I bet you didn't know how much the Indian stock market soared on April 21st, 2025. This video is for educational purposes only. 21 अप्रैल 2025 को इंडियन स्टॉक मार्केट में बारिश देखी गई। सभी बड़े इंडेक्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया। मजबूत घरेलू आर्थिक संकेतकों और पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के कारण निवेशकों का सेंटिमेंट जबरदस्त तेजी का था। बीएसई सेंसेक्स 855 पॉइंट्स से ज्यादा बढ़ा, जो 1.09% की बढ़त को दर्शाता है। इस बढ़त ने सेंसेक्स को 19,408.50 पर बंद कराया। इसी दौरान निफ्टी 50, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के स्वास्थ्य का एक और प्रमुख संकेतक है, ने भी सेंसेक्स के बढ़ते ग्राफ को फॉलो किया। यह 274 पॉइंट्स बढ़ा, जो 1.15% की बढ़त दर्शाता है। निफ्टी 50 24,125.55 पर बंद हुआ, जो पूरे मार्केट के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह तेजी केवल मुख्य सूचकांकों तक ही सीमित नहीं थी। व्यापक बाजार सूचकांकों ने भी इस बढ़त में भाग लिया। मिड साइज कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने वाला निफ्टी मिड कैप 100 2.55% की प्रभावशाली बढ़त के साथ ऊपर गया। इस उछाल ने दिखाया कि निवेशकों का विश्वास लार्ज कैप शेयरों से आगे बढ़कर बाजार के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करता है। इसी तरह छोटी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 2.26% की मजबूत बढ़त देखी गई। इस तेजी ने निवेशकों के बीच रिस्क लेने की अच्छी क्षमता का संकेत दिया, क्योंकि वे तेजी से विकास करने वाली कंपनियों में अवसर तलाश रहे थे। बाजार के कुल पूंजीकरण में काफी बढ़त हुई, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस बढ़त के साथ बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण प्रभावशाली 426 लाख करोड़ रुपए हो गया। बाजार पूंजीकरण में हुई बढ़त भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता और उसके व्यवसायों की लाभप्रदता में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर बाजार को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हुए दिन की तेजी में सबसे आगे रहा। बाजार को नई ऊंचाइयों तक ले गया। इस सेक्टर के शानदार प्रदर्शन का कारण एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों की असाधारण कमाई रिपोर्ट्स रहीं। दोनों बैंकों ने बाजार की उम्मीदों से ज्यादा मुनाफा दिखाया, जिससे उनके भविष्य की संभावनाओं में मजबूत विश्वास पैदा हुआ। प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। यह तेजी बैंक के प्रभावशाली चौथी तिमाही के नतीजों के बाद आई, जिसमें शुद्ध लाभ में साल दर साल 7% की वृद्धि देखी गई। तिमाही के लिए बैंक का शुद्ध लाभ 18,835 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो उसके मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार में मजबूत स्थिति को दर्शाता है। एक और बड़ा बैंक आईसीआईसीआई बैंक भी पीछे नहीं रहा, क्योंकि उसके शेयर भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। बैंक ने अपनी चौथी तिमाही के मुनाफे में साल दर साल 18% की प्रभावशाली बढ़त दर्ज की, जिससे इस सेक्टर में निवेशकों का विश्वास और बीआरएच गया। बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गजों के इन सकारात्मक नतीजों का पूरे सेक्टर पर व्यापक प्रभाव पड़ा, जिससे निफ्टी बैंक इंडेक्स में 1.87% की बढ़त हुई। इस इंडेक्स ने 55,000 का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया, जो सेक्टर की समग्र मजबूती और सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। बैंकिंग सेक्टर का एक और प्रमुख खिलाड़ी येस बैंक मजबूत प्रदर्शन करने वालों की सूची में शामिल हो गया, जिसने कर के बाद चौथी तिमाही के मुनाफे में साल दर साल 63% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। इस प्रभावशाली विकास ने दिन की बाजार तेजी के एक प्रमुख चालक के रूप में बैंकिंग सेक्टर की स्थिति को और मजबूत कर दिया। जहां बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर ने सबका ध्यान खींचा, वहीं दूसरे सेक्टरों और अलग अलग शेयरों में भी काफी हलचल देखी गई। एक प्रमुख आईटी सेवा कंपनी टेक महिंद्रा शीर्ष लाभार्थियों में से एक के रूप में उभरी, जिसके शेयर 4.91% तक बिया आज गए। यह तेजी कंपनी द्वारा कमजोर तिमाही आय की रिपोर्ट के बावजूद आई। हालांकि निवेशक वित्तीय वर्ष 26 के लिए टेक महिंद्रा के यथार्थवादी मार्गदर्शन से उत्साहित थे, जो भविष्य में विकास की संभावना का संकेत देता है। बैंकिंग सेक्टर में सकारात्मक माहौल से उत्साहित इंडसइंड बैंक के शेयर की कीमत में भी काफी बढ़त देखी गई, जो शीर्ष लाभार्थियों की सूची में शामिल हो गया। एक सरकारी बिजली कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और एक प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी बजाज फिनसर्व
भी इस तेजी में शामिल हुई और उन्होंने काफी लाभ दर्ज किया। ऑटोमोटिव दिग्गज महिंद्रा एंड महिंद्रा के मिले जुले नतीजे रहे, जबकि कुछ सूत्रों ने इसे लाभार्थी बताया। कंपनी के शेयर वास्तव में 6.2% गिर गए और 2,663.50 रुपये पर बंद हुए। यह गिरावट कुछ निवेशकों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि कंपनी हाल के दिनों में ऊपर की ओर जा रही थी। एक प्रमुख पोर्ट ऑपरेटर अडानी पोर्ट्स को भी झटका लगा। इसके शेयर 2.67% गिरकर 1,082 रुपये पर बंद हुए। तेल रिफाइनिंग और मार्केटिंग की एक प्रमुख कंपनी BPCL का भी यही हाल रहा। इसके शेयर 2.67% गिरकर 251.70 रुपये पर बंद हुए। एक और ऑटोमोटिव दिग्गज टाटा मोटर्स को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके शेयर 2.52% गिरकर 672.40 रुपये पर बंद हुए। विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाले समूह एडनी एंटरप्राइजेस के शेयर भी 2.48% गिरकर 2,125 रुपये पर बंद हुए। 21 अप्रैल 2025 को भारतीय शेयर बाजार का शानदार प्रदर्शन प्रमुख वैश्विक सूचकांकों के प्रदर्शन के बिल्कुल उलट था। जहां भारतीय बाजार तेजी के दौर में था, वहीं प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों में काफी गिरावट देखी गई। अमेरिकी शेयर बाजार का एक प्रमुख संकेतक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज व्यापार तनाव और कॉरपोरेट आय पर संभावित प्रभाव के बारे में बढ़ती चिंताओं को दर्शाते हुए 1.33% गिर गया। अमेरिकी इक्विटी बाजार का एक व्यापक पैमाना S&P 500 डाउ की गिरावट को दर्शाता हुआ 2.75% गिरकर 5,137.38 पर बंद हुआ। टेक हैवी नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यह 3.06% गिरकर 15,787.31 पर बंद हुआ। अमेरिकी बाजार में यह गिरावट कई कारकों के कारण हुई, जिनमें अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध का डर और फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अप्रत्याशित आलोचना शामिल है। व्यापार युद्ध के डर ने विशेष रूप से निवेशकों के विश्वास को काफी प्रभावित किया, क्योंकि इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित व्यवधान और आर्थिक विकास में मंदी की चिंताएं पैदा हुई। बाजार की चिंताओं में फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप की सार्वजनिक अस्वीकृति भी शामिल थी, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह आर्थिक विकास में बाधा डाल रही है। फेड अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की उनकी आलोचना ने केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता और उसके भविष्य की कार्रवाई के बारे में अनिश्चितता पैदा कर दी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।